उसी के बाद यहाँ पे लाइट मिलता है जैक से और उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लाइक प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, कोई रियल फाइट नहीं। और तभी यहाँ पे नाजुमा आ जाती है और वो उन दोनों को फाइट करते हुए देख रही होती है और काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ मेड्स आ जाती हैं। यहाँ पे 4 मेड्स आती हैं जो कि काफी ज्यादा जेलस फील करती है मे से। हालांकि मे इनकी लीडर है, लेकिन ये काफी ज्यादा उनसे जेलस फील करती है बिकॉज वो जो मे है ना, वो लाइट के साथ हमेशा रहती है। चाहे वो कहीं जा रहा हो या कुछ भी हो, कोई भी काम हो, वो हमेशा उसके साथ रहती है। मैंने तो देख ही लिया था ना। तो यहाँ पे सभी उसे काफी जेलस फील करते हैं, तो इसीलिए वो तीनों मतलब चारों मिलकर एक प्लान बनाती हैं। तो वो नाजुमे के पास जाती है और कहती है, नाजुमे क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो नाजुमे बोलती है, हाँ बोलो क्या हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअल में यार ये जो नाज़ुमी है ना, थोड़ी भोंदू टाइप की है। इसको कुछ भी बोलो ये मान लेती है। इसको नहीं पता क्या गलत है और क्या सही है। तो यहाँ पे जो मेड होती है ना, वो उसे बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लॉर्ड लाइट के रूम में पेट्रोलिंग करनी चाहिए? तो वो कहती है, अरे हाँ हाँ तुमने सही कहा, तो मैं जाती हूँ। उसके बाद जब वो यहाँ पे लॉर्ड लाइट के रूम में जाती है और नॉक करती है गेट को, तो वहाँ पे लॉर्ड लाइट तो नहीं आते, लेकिन वहाँ पे मे होती है। एक्चुअल में यहाँ पे मे नाजुमे को देख के थोड़ी सी शाय फील करने लग जाती है। लेकिन तभी नाजुमे यहाँ पे मे से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये तो लॉर्ड लाइट का रूम है ना? तो यहाँ पे मे बोलती है, हाँ तो तुम्हें क्या मतलब है? तो वो कहती है, हाँ ठीक है, ओके ओके। उसके बाद वो उसके रूम के अंदर जाती है और देखती है वहाँ पे एक बेडरूम होता है जहाँ पे लाइट और मे दोनों ही सोते हैं। तभी यहाँ पे नाजुमे एक लेटर दिखाती है मे को, जो कि यहाँ पे जितने भी मेड्स होती है ना, उन सभी ने मिलकर लिखी होती है। और जब यहाँ पे नाजुमे उसे पढ़ती है उस लेटर को, उसमें तो काफी गंदी गंदी गालियां लिखी होती है, काफी बकवास चीजें लिखी होती हैं, जिसको सुन के यहाँ पे मे का फेस तो देखने वाला होता है। उसका फेस पूरा रेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मे उसे बोलती है, तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगी, और वो उसको थोड़े से पैसे भी दे देती है ताकि उसका मुंह बंद कर सके। वो ये देख कर तो नाजुमे काफी खुश हो जाती है और फटाफट शॉप पे जाती है, कुछ खाने पीने के लिए कुछ लेने लग जाती है। तुम समझ रहे हो गाइस, ये नाजुमे शायद अब बच्ची है, इसलिए थोड़ी सी ऐसी हरकतें कर रही है। और जब वो खाते खाते अंदर जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात होती है एक और न्यू गर्ल से, जिसका नाम है आयुकी, जो कि एक स्काउट थी, जो कि अभी अभी सर्विस से आई हुई है। तभी नाजुना उससे बातचीत करने का ट्राई करती है और उसे पूछती है कि बाहर की हाल चाल कैसे है, क्या चल रहा है बाहर, क्या तुम मुझे बताओगी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सब कुछ सुनने के लिए, प्लीज बताओ ना। क्या तुमने किसी मॉन्स्टर से फाइट की? क्या तुमने उसको मारा? क्या तुमने एक्शंस देखे? मतलब उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछती है, लेकिन वो यहाँ पे बोलती है, नहीं मैंने कोई फाइट नहीं की। और वो उसे ये भी बताती है कि बाहर कोई मॉन्स्टर्स नहीं होते, सब कुछ बिल्कुल ब्यूटीफुल है। वेट वेट, मैं तुम्हें एक लेटर दिखाती हूँ, जिसको देखने के बाद यहाँ पे नाजुना काफी ज्यादा शाबाशियां देने लग जाती है उसको। तो खैर यहाँ पे नाजुमे और उसकी बातें तो चलती रहेंगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे लाइट का सीन। लेकिन लाइट तो अभी भी यहाँ पे फाइट कर रहा होता है, यानी कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है जैक के साथ। काफी जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है उसकी। तो खैर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नाज़ुना का सीन, जो कि लाइट के सिंहासन पे बैठ जाती है और सोचने लग जाती है लाइट के बारे में कि काश हम दोनों राजा बन जाते और हम दोनों ही सब कुछ हैंडल करते, कितना मजा आता ना। और वो काफी खुश हो रही होती है, मतलब खुद से ही बातें कर रही होती है। लेकिन तभी उसका गलती से हाथ लग जाता है एक स्टैचू के ऊपर, जहाँ पे उसका पंख तो टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे नाजुना बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो कैसे ना कैसे करके उसको जोड़ देती है, मतलब टेम्परेरी, मतलब उसको ऐसे रख देती है कि अगर कोई हाथ लगाएगा ना, वो फिर से टूट जाएगा। तो वो वहां से भाग जाती है एकदम से कि कहीं मुझे ना बोलने लग जाए कोई, नहीं तो बैंड बजेगी पक्का वाली। तो वो भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लाइट और जैक का सीन, जो कि फाइट करने के बाद अब रिलैक्स कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं और वो आपस में बातें शातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जैक लाइट को बोलता है, सर अब हमें सरफेस पे जाना होगा। लेकिन जैसे ही लाइट यहाँ पे सरफेस का नाम सुनता है, तो यहाँ पे लाइट को अपनी बैटल याद आ जाती है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें सरफेस पे तो जाना ही होगा, ताकि हम अपनी बैटल को कंप्लीट कर पाएं और ज़्यादा पावरफुल बन सकें। और वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं अपने रिवेंज को कब कंप्लीट कर पाऊंगा, और फाइनली
अब वो टाइम आ चुका है जब मैं अपने रिवेंज को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मे का सीन। यहाँ पे मे जितनी भी मेड्स होती हैं उन सभी को बुला लेती है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पे उन मेड्स ने मे के बारे में मतलब अपने लीडर के बारे में क्या क्या अनाप शनाप बकवास की है। तो देखते हैं मे उनका क्या हाल करती है। लेकिन यार ये जो मेड्स है ना वो काफी ज्यादा डर भी रही होती है, क्योंकि उनको पता लग चुका होता है कि जो हमने बकवास लिखी थी उस लेटर में वो सारी की सारी बातें यहाँ पे मे को यानी कि उनकी लीडर को पता चल चुकी है। तो राम भरोसे है सब कुछ। मैं कुछ कुछ करे उससे पहले ही हम सॉरी बोलना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे सभी के सभी मेट्स एक एक करके सॉरी बोलना स्टार्ट करती हैं। मैं मुझे माफ कर दो, हम अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन यहाँ पे मे का भी यार गुस्सा बनता ही है, बिकॉज उन्होंने गालियां जो लिखी थी। तो यहाँ पे मे बोलती है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे लेटर में गालियां क्यों लिखी थी, मुझे बस इतना बताओ। तभी उसमें से एक मेट बोलती है, हमें माफ कर दो, वो गलती से बाय मिस्टेक लिखा गया था, प्लीज हमें माफ कर दो। तभी यहाँ पे मे बोलती है, गलती, हाँ, मतलब गलती से कोई गाली तो नहीं लिख सकता बेटा, तो ज्यादा झूठ मत बोलो। और तुम्हें पता है ना कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और तुमने ये जो हरकत की है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अब तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं उनको काफ़ी डांट दिया, बहुत ही ज़्यादा डांट दिया है। लेकिन यहाँ पे ये जो मेड्स हैं इनका सिर्फ एक ही जवाब होता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लेकिन इनकी सॉरी बोलने का यहाँ पे मे के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, बिकॉज यार कोई गलती से तो ऐसा कुछ नहीं करेगा ना। इनकी तो प्लानिंग थी, उसको सब कुछ समझ आ चुका होता है। तो वो यहाँ पे इन सभी को सीधा सीधा बोलती है, जो मर्जी कर लो तुम, जो मर्जी कर लो तुम, लेकिन पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम लाइट के रूम की वॉल को साफ करोगी, और वो भी बिना किसी मैजिक के। तो वो सभी कहते कि क्या 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 बिना किसी मैजिक के, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, प्लीज ऐसा मत करो। तभी यहाँ पे मे बोलती है, क्या क्या बोला तुमने। तभी यहाँ पे मेड्स बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं बोला हमने। उसके बाद यहाँ पे मैं उन सभी को बाहर निकाल देती है, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नाजुना का सीन, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों को देख रही होती है, घूम रही होती है, एंजॉय कर रही होती है। उसको मतलब बिल्कुल भी फील नहीं होता कि उसने कुछ तोड़ा भी था। उसको डांट भी पड़ सकती है, वो भी बचकानी सी हरकतें करती होती है। लेकिन तभी उसके पीछे से एलिमी आ जाती है और उसके पास खड़ी हो जाती है। कैन यू बिलीव गाइस, इन दोनों के बीच में भी लाइट को लेके काफी फाइट होने लग जाती है। वो कहती है मुझे पसंद है, मैं उसका डिनर करना चाहती हूँ। वो कहती है नहीं मैं करूंगी डिनर। इन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। ये दोनों ही पसंद करती हैं लाइट को। यही दोनों नहीं, यहाँ पे सभी उसको पसंद करते हैं, बिकॉज वो है इतना स्मार्ट। रियाली यहाँ पे नाजुमी को बोलती है, अरे तुम तो बच्ची हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो लाइट के स्वॉर्ड के साथ खेलना चाहती हूँ, क्या तुम्हें पता भी है क्या होता है। तभी नाजुना कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। एक्चुअल में गाइस ये जो एली है ना, ये एक मैजिशियन है जो कि जादू का यूज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, यू नो अबाउट दैट। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे नाजुना की, उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रेंथ थी। हम कह सकते हैं कि वो स्वॉर्डशिप में काफी ज्यादा बेस्ट है, बेहतर है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो मेड्स का सीन क्योंकि उनको सफाई जो करनी थी, लेकिन वो भी बिना किसी मैजिक को यूज करे उनके लिए काफी टफ हो रहा होता है। तो वो दोनों नहीं, वो सभी की सभी आपस में बोल रही होती हैं, यार आखिरकार हमारे लीडर को हमारे बारे में पता कैसे चला, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, उन्होंने हमें पनिश कर दिया। कौन हो सकता है जिसने उसको हमारे बारे में बताया। लेकिन तभी दूसरी मेड बोलती है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसे पॉइजन देके मार दूं। तभी तीसरी बोलती है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे ठाके पटक दूं, एकदम चुड़ैल है वो, चुड़ैल। हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती है, हमेशा अपनी चलाती है। गाइस अब तुम समझ ही गए होगे कि ये सभी कितना नफरत करती है मे से, बिकॉज वो लाइट के काफी क्लोज है। वो उसके साथ रहती है, उसके साथ सोती है, उसके साथ घूमती है, कहीं भी जाना हो वो उसके साथ ही रहती है। तो यहाँ पे इनको धीरे धीरे करके ये भी पता चलता है कि जब लाइट फर्स्ट टाइम मिला था तो वो यहाँ पे मे से ही मिला था फर्स्ट टाइम, और मे ने उसे अनलिमिटेड गाचा के बारे में सब कुछ बताया था, उसकी हेल्प की थी। ये बातें कर ही रही होती हैं और काफी ज्यादा खींचने लग जाते हैं, इधर उधर गुस्सा दिखाने लग जाते हैं। लेकिन तभी तभी यहाँ पे पीछे से मे आ जाती है, लेकिन इनको तो बिल्कुल भनक नहीं होती। लेकिन एकदम से जब इनका ध्यान बढ़ता है, वो देखती है, तो यहाँ पे मे बोलती है
मुझे लगता है कि मेरे बारे में ही बात हो रही थी, क्यों है ना? लगता है तुम मुझे बहुत याद कर रही थी, तो मुझे लगता है कि यहीं पे मुझे तुम्हारे साथ रुक जाना चाहिए, क्यों है ना? लेकिन ये मेड्स कहाँ ही सुधरने वाली थी, ये फिर से भीगी बिल्ली बन जाती हैं मे के आगे और उसे बोलती हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम हम तो आपके पेट डॉग की तरह हैं, जैसे आप हमें कहोगी हम वैसे करेंगे, अगर आप हमें खड़े होने के लिए कहोगी ना हम वो भी खड़े रहेंगे, लेकिन आप हमें प्लीज मारना मत। एक्चुअल में ना जब हमें समन किया था लाइट ने, तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि हम उससे फ्रेंडशिप कर सकें, तो हम थोड़ी सी बस यही बात कर रहे थे और कुछ नहीं। वो सभी के सभी तो उसके पैरों पे पड़ जाती हैं, लेकिन अपनी मे भी कम नहीं है, तो वो उन्हें कहती है, अरे बस करो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो तुम्हें एक और पनिशमेंट देती हूँ मैं। तुम्हें लाइट के फ्रंट रूम को एकदम क्लियर कर देना है, बिल्कुल जैसे तुम्हारी शक्ल दिखनी चाहिए उसमें, समझ गई तुम सभी? हाँ, बिना किसी मैजिक के। ओके, वो मेड कहती है, अरे क्या क्या फिर से हम कैसे करेंगे बिना मैजिक के, प्लीज कम से कम मैजिक तो यूज करने दो ना। लेकिन यहाँ पे वो मी कहती है, अच्छा ये सब कुछ तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, जितना बोला है ना उतना ही करो, वरना और पनिशमेंट मिल सकती है तुम्हें। तभी वो कहती है, नहीं नहीं बस बस हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। इसके बाद वो मेड्स वहीं पे चली जाती हैं सफाई करने के लिए। जैसे वो सफाई कर रही होती है तो एक मूर्ति का जो पंख है वो नीचे गिर जाता है, मतलब कि मूर्ति टूट जाती है, जिसको देखने के बाद सभी के सभी मेड्स का फेस देखने वाला होता है, वो काफी ज्यादा डर जाती हैं। और तुम्हें पता ही होगा, अगर तुमने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है, कि ये किसने तोड़ा था, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे नाज़ुना को, जो कि अपने रूम में काफी रिलैक्स कर रही होती है, और वो बस यही सोच रही होती है कि कब मॉर्निंग होगी और कब मैं लाइट के साथ मिशन पे जाऊंगी। तो गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना और हाइप करना मत भूलना।